नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल का पार्ट 7 पढ़ेंगे। पार्ट 7 में केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगला पॉइंट है एल्कोहल की एथिलीन ऑक्साइड से अभिक्रिया। जब एल्कोहल की अभिक्रिया एथिलीन ऑक्साइड से की जाती है तो इनके संकलन अभिक्रिया से एथिलीन ग्लाइकॉल के मोनो एल्किल ईथर बनते हैं। यानी कि जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया एथिलीन ऑक्साइड से कराते हैं तो होता क्या है कि यह संकलन अभिक्रिया करके एथिलीन ग्लाइकॉल के मोनो एल्किल ईथर देता है। रिएक्शन की बात करें तो जैसे कि ये ROH, यहाँ पर R एल्काइलिक ग्रुप है। अब ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन ऑक्साइड का फार्मूला है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम एल्कोहल के अभिक्रिया एथिलीन ऑक्साइड से कराते हैं तो इसका ये ऑक्सीजन बॉन्ड कार्बन से ब्रेक हो जाता है और यहाँ से हाइड्रोक्सी समूह से यहाँ से H पार्ट अलग हो जाता है। तो होता क्या है कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वैलेंसी इस रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ से O इस रूप में खाली हो जाएगा और ये इस रूप में, तो यहाँ से आकर के ये जुड़ जाएगा, यहाँ से आकर के R जुड़ जाएगा, सॉरी यहाँ से OH पार्ट टूटेगा आकर यहाँ ये जुड़ जाएगा। तो ये होगा एथिलीन ग्लाइकॉल मोनो एल्किल ईथर। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल एक है जो है मेथेनॉल। तो CH3OH की अभिक्रिया हम एथिलीन ऑक्साइड से कराते हैं तो होता क्या है कि वही सेम मेथड इसमें भी है कि यहाँ से OH समूह टूटेगा और यहाँ से ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो होगा क्या कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अब ऑक्सीजन का बॉन्ड इस रूप में खाली हो जाएगी इस रूप में, तो आकर यहाँ से जुड़ जाएगा CH3 और यहाँ जुड़ जाएगा OH। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH, ये एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र है। अब इसी प्रकार से ये जो कंपाउंड बना है ये हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल मोनो मेथिल ईथर। अब हाइड्रोक्सी समूह एक बार इसलिए मोनो आया है तो ये इसका नाम होगा एथिलीन ग्लाइकॉल मोनो एल्किल ईथर। और चाहे तो आप यहाँ से ढेर सारे रिएक्शन को नोट करके इनके रिएक्शन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि एथेनॉल और प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इनकी अभिक्रिया करा के आप एथिलीन ग्लाइकॉल एल्किल ईथर बना सकते हैं। अगला स्टेप है एल्कोहल की एसिटिलीन से अभिक्रिया। एल्कोहल की एथिलीन से एसिटिलीन से अभिक्रिया। जब एल्कोहल की अभिक्रिया मर्क्यूरिक आयन की उपस्थिति में एसिटिलीन से की जाती है तो माध्यमिक यौगिक वाइनिल ईथर बनता है, जिस पर एल्केनॉल का संकलन होने से एसिटाइल बनता है। यानी कि ये संकलन अभिक्रियाएं हैं। अब रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसका जो फार्मूला है वो इस रिएक्शन पर दिखाया गया है। तो अब आप यहाँ से रिएक्शन ROH
H और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मर्क्यूरी का आयन की उपस्थिति में जब बिखरेगा तो इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड जैसे ही टूटता है तो यहाँ से ये हाइड्रोजन पार्ट हायरार्की से मुँह से अलग हो जाता है। तो होता क्या है कि CH डबल बॉन्ड CH, अब ये वैलेंसी इस रूप से आ जाएगी। तो यहाँ से जैसे ही हाइड्रोजन पार्ट अलग होगा तो RO बचेगा, तो यहाँ से ये इस रूप में जुड़ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन समूह। अब जब पुनः इसकी अभिक्रिया एल्केनॉल से कराएंगे तो होता क्या है कि ROH प्लस CH डबल बॉन्ड CH OR और CH2। अब जब इसकी अभिक्रिया इससे कराएंगे तो होगा क्या कि इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, एक सिग्मा एक तो पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो होता क्या है कि CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ से आ जाएगा ये OR। तो एक वैलेंसी की इधर ओपन हो गई, एक वैलेंसी इधर हो गई, तो यहाँ से वही अभिक्रिया OR यहाँ पर जुड़ जाएगा, H आकर के यहाँ लग जाएगा, तो ये इस रूप में बन जाएगा। चाहे तो आप इसको इस कंपाउंड को आप इस रूप में लिख सकते हैं, इस कंपाउंड को आप इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से RO तो ये हो जाएगा RO, फिर इसके बाद CH तो CH, यहाँ पर CH3 तो CH3 इससे OR। तो इस कंपाउंड को हम बोल सकते हैं एसीटैल, इसे बोला जाता है एसीटैल। अब इसकी एक रिएक्शन मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, आप उसको यहाँ से नोट कर सकते हैं कि सेम टू मेथड वही होगा, जो इस रूप में ये बना है वही मेथड इस पे भी होगा, लेकिन इसका आईपीसी नाम चेंज हो जाएगा। अब आपको पता ही होगा, पिछले हेलो एल्केनॉल चैप्टर आपने पढ़ा ही है कि CH3O के लिए आता है मेथॉक्साइड और CHE, यहाँ पर 2 कार्बन है तो 1 2, अब एक के साथ ऑक्साइड 2 बार है तो 1,1 डाई मेथॉक्साइड और 2 कार्बन के लिए एथेन, तो ये इसका आईपीसी नाम होगा। आप चाहे तो यहाँ पर कार्बन की कोई और सीरीज लेकर के, जैसे यहाँ से मेथेनॉल है, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल और अधिक कार्बन यानी एल्कोहल ले करके आप यहाँ से एसीटैल संबंधित कंपाउंड बना सकते हैं। धन्यवाद।